हेलो दोस्तों, हम लोगों ने जो लास्ट वाली क्लास की थी, जो लास्ट क्लास उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इरविंग फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत के सिद्धांत में क्या बातें आती हैं। जैसे उस सिद्धांत में ये पढ़ा गया था कि मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में अनुपातिक विपरीत संबंध होता है। मुद्रा की मात्रा और उसके कीमत स्तर में सकारात्मक अनुपातिक संबंध होता है। आइए अब इसी बात को हम आपको इस समीकरण के माध्यम से समझाते हैं। हमने यहाँ पर इरविंग फिशर का समीकरण रखा है। m नगद लेन देन, चलने वाली नगद मुद्रा, v उसका वेग वेलोसिटी, m1 साख मुद्रा होती है और ये v है, v1 ये क्या है, उसकी वेलोसिटी है, t है लेन देनों की संख्या। यहाँ पर m जब हम m की मात्रा में यानी जो चलने वाली मुद्रा m है नगद मुद्रा, इस नगद मुद्रा में परिवर्तन करेंगे तो इसी अनुपात में साख मुद्रा में भी परिवर्तन होगा, यानी m1 में भी परिवर्तन होगा। वेलोसिटी और नगद लेन देनों की संख्या, जो ये लेन देन की संख्या है वो स्थिर रहेगी। यही चीजें इरविंग फिशर ने समझाई है। हम यहाँ पे इस समीकरण को कुछ गणितीय मान देते हैं। जैसे यहाँ पे देखा कि 1000 करोड़ या 1000 करोड़ लेन देनों की संख्या है जो नगद है, 4 इसकी वेलोसिटी है, प्लस 500 ये साख मुद्रा है। यानी अगर 1000 करोड़ का लेन देन नगद होता है तो 500 करोड़ का लेन देन साख के माध्यम से, चेक, हुंडी, बीजक इनके माध्यम से होता है और इनकी वेलोसिटी है 2। लेन देनों की संख्या दी है 2000। ये एक सामान्य सा समीकरण है। अगर हम इस समीकरण को पहले सॉल्व करें तो जब 1000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू आएगा 4000, प्लस 500 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 1000 अपॉन 2000। यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने पे 1000 को ऐड करने पे ये आ गया 5000 और इसको 2000 से डिवाइड कर दें तो आएगा 2.5। तो जो P का मान है वो 2.5 है, यानी 2.5 रुपए। जो P है यानी कीमत स्तर है, मूल्य है, किसी वस्तु की एक इकाई का मूल्य 2 रुपये 50 पैसे होगा। समझाते हैं आपको। दूसरे वाले फार्मूले में देखें, देखिए यहाँ पर हमने परिवर्तन कर दिया। जो नगद लेन देन 1000 थे इनको दुगना कर दिया और कितना कर दिया, 2000। जो यहाँ पे साख थी ये 500 थी, इनको बढ़ा कितना कर दिया गया, 1000। वेलोसिटी वेग वही है, 4 है, इसका 2 है और लेन देनों की संख्या भी स्थिर है। अब इसको कैलकुलेट करें, जब इस 4 से 2000 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8000, प्लस 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 2000 अपॉन कितना हो जाएगा, 2000। अब इस 10,000 को डिवाइड कर दें 2000 से तो आंसर आएगा 5 रुपए। देखिए अब हम लोगों ने जब यहाँ पे नगद लेन देन की मुद्रा में वृद्धि की तो इसके साख में चलने वाली मुद्रा में वृद्धि हो गई, अर्थात मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर कीमत स्तर में भी वृद्धि हो गई। जब चलन में 1000 यानी 1000 नगद और 500 की साख मुद्रा चल रही थी, उस समय किसी वस्तु की एक इकाई का मूल्य 2.5 रुपए था। हमने यहाँ पे इसको दुगना कर दिया, 1000 से 2000 कर दिया, 500 से 1000 कर दिया। अब चलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ गई। चलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ने का परिणाम क्या हुआ, जो वस्तु थी उसकी कीमत स्तर में वृद्धि हो गई। अब वह वस्तु जो पहले 2.5 रुपए की मिल रही थी 5 रुपए की मिलने लगी। चलिए अब इसको इससे कंपेयर करते हैं। अब 1000 से हमने आधा कर दिया, कितना कर दिया, 500, और साख मुद्रा भी उसी अनुपात में कम हो जाएगी, 250 करोड़ हो गई। सपोज करिए इसको कैलकुलेट करते हैं तो 500 को 4 से कैलकुलेट करिए, ये आएगा 2000, 2000। 250 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आएगा 500, 500 अपॉन लेन देनों की संख्या स्थिर है, 2000 है। इस दोनों को ऐड कर दें तो ये आएगा 2500। इसको 2000 से डिवाइड करें तो 2000 से डिवाइड करने पर यह आएगा 1.25। अब देखिए जब 1000 करोड़ और 500 यानी जब ये 1000 नगद चल रही थी, 500 की साख मुद्रा चल रही थी, उस समय किसी चीज वस्तु की एक इकाई का मूल्य कितना था, 2.5 रुपए था। जब इसको हमने आधा कर दिया, ये 500 यानी इसकी मात्रा को, अर्थव्यवस्था में बाजार में पैसे की मात्रा में कमी आ गई, ये 500 हो गया, साख मुद्रा 250 हो गई।
ऐसी स्थिति में क्या होगा, वह वस्तु सस्ती होगी, यानी जब मात्रा कम हो जाएगी तो वस्तु की कीमत भी कम हो जाएगी, यानी 1 रुपये 25 पैसे हो गई। अब देखिए यहां पर अगर हम इस मात्रा यानी क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी का संबंध देखें कीमत स्तर से, यानी वस्तु की एक इकाई के मूल्य से, तो जब 1000 थी तो ये वस्तु 2 रुपये 50 पैसे की मिल रही थी। जैसे ही इसकी मात्रा में वृद्धि की गई, मात्रा में वृद्धि करने से इसकी कीमत स्तर में वृद्धि आई, अब उसी वस्तु की एक इकाई का मूल्य कितना हो गया, 5 रुपये हो गया। और फिर देखिए 1000 थी, अब इसको हमने आधा कर दिया, तो जैसे ही हमने इसको आधा किया इसके कीमत स्तर में कमी आ गई। अब जो वस्तु पहले 2 रुपये 50 पैसे की मिल रही थी, अब वही वस्तु 1 रुपये 25 पैसे की मिलेगी। तो ये बात तो फिशर के समीकरण से सिद्ध हो जाती है कि वस्तु की मात्रा और कीमत स्तर में धनात्मक सकारात्मक संबंध होता है। यानी अगर वस्तु की मात्रा, यानी अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो वस्तु का मूल्य भी बढ़ेगा। अगर मुद्रा की मात्रा में कमी आएगी तो वस्तु का जो मूल्य होगा कीमत स्तर में, उसमें भी कमी आएगी। आगे देखते हैं, अब मूल्य की बात करते हैं। देखिए अगर मूल्य देखें तो यहाँ पे एक इकाई यानी किसी वस्तु के, यानी हम लोग मुद्रा का मूल्य पता करें, तो अगर हम लोग को 1 को 2.50 यानी 2 रुपये 50 पैसे से, एक इकाई को 2.5 रुपये से डिवाइड करें तो इसका एक आएगा 40 पैसा। यहाँ पे एक इकाई को अगर हम लोग 2.50 से डिवाइड करें, अगर हम लोग यहाँ पे एक इकाई को 5 से डिवाइड करें तो 5 से डिवाइड करने पे आएगा ये 20 पैसा 0.20। और यहाँ पे एक इकाई यानी किसी वस्तु की एक इकाई को 1.25 से डिवाइड करें तो ये आएगा 0.80 80 पैसा। अब देखिए ये वस्तु की एक इकाई, तो 2.5 रुपए में किसी वस्तु की एक इकाई कितनी मिलेगी, तो कहें 0.40 40। यहाँ पे देखें एक इकाई कितनी मिलेगी, तो 5 से डिवाइड करें तो वस्तु की एक इकाई मिलेगी 0.20। और यहाँ पे वस्तु की एक इकाई जब इसकी कीमत 2.5 रुपए, तो वस्तु की एक इकाई कितनी मिलेगी, तो कहें 0.80। अब चलिए अब कीमत स्तर को छोड़ के हम लोग मूल्य देखते हैं। जब यहाँ पर 1000 और 500 मुद्राएं चलन में थी, उस स्थिति में क्या था, मुद्रा का मूल्य 0.40 था। जब हमने इसकी मात्रा को बढ़ा दिया, यानी ये 2000 कर दिया और 1000 कर दिया, जैसे ही अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि आई, जैसे ही वृद्धि आएगी उस मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा। अब देखिए मुद्रा का मूल्य कितना हो गया, 0.20। फिर हमने जैसे ही हम इस लेन देन में मुद्रा की मात्रा में कमी लाए, 500 250, जैसे ही मुद्रा की मात्रा को अर्थव्यवस्था में कम किया गया, देखिए मुद्रा का मूल्य बढ़ के 0.80 हो गया। तो यहाँ पे तीनों संबंध समझ में आ रहे होंगे। पहला ये इसमें और कीमत स्तर में सकारात्मक संबंध होता है, ठीक, सकारात्मक अनुपातिक संबंध होता है। और ये मुद्रा का मूल्य यानी जो हमने ये वस्तु की एक इकाई को 2.50 से डिवाइड किया तो 40 पैसा। जब यहाँ पे मात्रा बढ़ाई गई तो इसी मुद्रा का मूल्य 0.20 20 पैसा हो गया, और जब इसी मात्रा घटाया गया तो इसका मूल्य बढ़ के 80 पैसा हो गया। इस तरह से कीमत स्तर और मूल्य में संबंध दिखाया जाता है। ये इरविंग फिशर का समीकरण था, और इस तरह से हमने मूल्य को अलग अलग घटा बढ़ाकर इस अनुपात को समझा। इस प्रकार के प्रयोग को आप भी करिए, जिससे आपको ये प्रयोग करने पे अधिक समझ में आएगा कि कीमत स्तर और मूल्य में कैसा संबंध होता है। धन्यवाद।